गाय सुनावत है बराती जाको अर्थ करो। वो आज बुढ़िया और हेमांचल नगरी में बोली करना बरनी पेट में बैठे वस्त्र पहने गाते करना बरनी पेट में बैठे वस्त्र पहने गाते और मोहरी मोहर बनो तो उनके कंगन बन रहो हाथ के कुट मारो जाके पेट में गड़ो। और बोली बुढ़िया दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवाए दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवाए अरे दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवाए दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवाए और आगे पीछे कर दो बुढ़िया ने ध्यान रखना जैसे ही वो गीत गाया है शरीर की रचना पे सभी जितनी बरात थी जितने भी देवता थे सब तारीफ कर गए। बोलिए भोले बाबा की। भगवत श्रोताओं भोले बाबा की बरात को जन्माशा दिया गया है जन्माशा। और जब जन्माशा दिया गया तो राजा हेमांचल महाराज ने दो नौकर पास में बुलाए नौकर और दोनों नौकरन से कही के जाओ भोले बाबा से जाए के को के वे बारात को भेजे भोजन के लिए जल्दी। दोनों नौकर जैसे ही आए सो भोले बाबा से कही महाराज राजा ने कह दिया बारात को भोजन के लिए भेजो जल्दी। राजा को आदेश हुए। भोले बाबा ने जवाब दो भैया हमारी बारात तो द्वेबेर में खा गई द्वेबेर में। एक नौकर बोलो दूसरी थी भैया वरना वैसे जैसे कुछ है वो तो है लेकिन समझदार हो गए। क्यों कि देख बड़ी बारात है गई है तो वाने कह दी वरना ने के द्वेबेर में खाई ली बारात। भोले बाबा ने जवाब दो सोए सोना तो एक बेर में तो खाएंगे ये दो बालक बैठे गए ऊंचे टीला पे और एक बेर में खावे सवरी बारात। नौकर बोलो भैया वरना अकलते शरीर तई ना अकलते पैदल है। क्यों देखिए कितना कैसे बात करो है एक बेर में दो बालक कोई सवरी बारात। भोले बाबा ने शुक्र शनिचर में इशारो करो कि जाओ तुम जाओ दोनों। सो शुक्र ने शनिचर से कही भैया कि हाँ कितने एक समझन पहले ही नंबर आएगा चल जल्दी। श्रोता बंधु शुक्र शनिचर और नौकरन ने ले जाए के पास के द्वार पे बैठाते दोनों शुक्र शनिचर पास जो खाएवे को मारा सामान रखो जा तो पास से कहते हैं कुछ और कहते हैं हाँ पास से कहते हैं। पास के द्वार पे बैठा थे शुक्र शनिचर। अब वे नौकर भीतर कमरा में गए सो पत्थरे लेके आए और पत्थरे लाए के शुक्र शनिचर के सामने पर रख दी और पत्थरे रख के और दोनों नौकर भीतर घोलुआ ले गए कमरा में
और तब तक शुक्र शनिचर ने जैसी पत्थर सामने पे देखी, आज शुक्र शनिचर ने कर्म कौन सा किया है। इधर भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि राजा हेमांचल के अंदर ये अहंकार है कि मैं राजा हूं और जो सन्यासी है तो जिम्मे बिगारी का लियो। तो भोले बाबा राजा हेमांचल के घमंड का भक्षण कर रहे हैं। ध्यान रखना, परमात्मा कभी भोजन नहीं खाता, वो रोटी नहीं खाता है। अगर वो भक्षण करता है तो सिर्फ अहंकार का भक्षण करता है, अहंकार का। शुक्र शनिचर बैठे हैं दोनों और पत्थरें सामने रखी, तो आज शुक्र शनिचर ने कर्म कौन सा किया है। अरे नाई द्वार पे देर करिए, नहीं तो ननी देर करिए, और तब पत्थर की घड़ी करिए। शुक्र शनिचर ने पत्थर लाई, आज दोनों ने घड़ी करी और का करो कैसी द्वार पे गति भई है, और पीस के पातर खाई लई है। श्रोता बंधु, शुक्र शनिचर ने पत्थर लई, पीसी और खाए गए। तब तक नौकर जैसे बाल करके आए, तो नौकर जैसी सकोरा लेके आए। सो एक ने कही, अरे पत्थर कहाँ गई रे, कहाँ है पत्थर है। दूसरा नौकर बोलो, भैया उड़ गई वही हवा में। और पैसे तो जी देख ले, पत्थर बोल भाई खावे लाके दिखाई दे रहा है, इनके मौत तो देख। तो श्रोता बंधु, अब वे दोनों चारों के सामने सकोरा धरे, चारों के सामने, और नौकर भीतर गए और भीतर सामान ले भी गए खाए भी को। एक ने कही, देख पत्थर भोजन पे खाए भी लाकर ना, जो धरती पे खाए भी लाकर चले। श्रोता बंधु, आज दोनों ने कर्म कौन सा किया। जुलम गुजारे और चारी सकोरा कर तोड़ारे। अरे शुक्र शनि मुस्कियाई गए हैं और पीस भोलुआ खाई गए हैं। शुक्र शनिचर ने चारों सकोरा ले पीसे और खाए गए। तब तक नौकर बाहर निकल के आए, सब नौकर ने जवाब दो, ओ भैया, अरे यहाँ पे पत्थरे तो चलो उड़ गई हुई, लेकिन ये सकोरा उड़ गए का। नौकर ने दूसरे ने कही, मैं तो पहले ही कही, ये पत्थर भूल पे खावे लागना, ये धरती पे खावे लाग गए, धरती पे बस भरी वही डलिया। और नौकर ने शुक्र शनिचर के सामने पे धरती पे पलट गई, धरती पे। अब क्या करो दोनों ने, भीतर ले आवी और शुक्र शनिचर बैठे खावी। राजन परीक्षक पे दोनों नौकर भीतर से लावत रहे और शुक्र शनिचर दोनों बैठे खावत रहे। दोनों भोजन कितना कर गए थे आज। श्रोता बंधु, ऐसो लला भय जंजाली और सबरो पार शुक्र दो खाली।
जितना राजा ने भोजन बनवाया था पूरी बारात के लिए, वो शुक्र शनिचर ने दोनों ने निपटाया, दो सवरो भोजन दोनों ने। और जैसे ही भोजन खत्म हो और तुमने देखी हो, अगर पास समय परीक्षित महाराज खावे को सामान निपट जाए और दावत चल रही हो, तो आज तुमने देखी हो तो दावत चल रही है, पसवैया जा कमरा में रह गए, तो फिर भी पसवैया बाल करके ना याद, बाल करके ना याद। शुक्र शनिचर दोनों बैठे खा रहे, पास में कछु बच्चों नहीं, अब दोनों नौकर भीतर ही रहे कमरा में। शुक्र ठाड़ रहो द्वार पे, और शुक्र ने आवाज लगाई, ओ भैया ओ दादा, हे लाभे ना पागल अवई तो हमारे पेटे उना भाई। शुक्र द्वार पे ठाड़ो वो, और शुक्र ने कही अरे न लाभे नो। आज शुक्र ने कर्म कौन सा किया, अरे कसकी भुजा सुनी मारी, अब जानी भीत की डनकारी। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। जैसे ही शुक्र ने खींच की भुजा दी दीवार में, ईट पकड़ खींच ली ईट, और दांतन दिखावे को नंबर लगाए दो। एक नौकर बोलो भैया क्या मालूम पड़ रही है, तेरी समके मकान ऊपर आओ या तो का। दूसरा बोलो पागल ईटे लगो ईटे, और ईटे खाए रहो। तब तक शनिचर ठाड़ो हो द्वार पर, और शनिचर ने कही भैया ओ भैया ओ लाभे ना, ए पागल लाभे ना, अब वही तो पेटे ना भाई। अरे और तुम पे अगर कछु ना खाए खवाए के लिए तो मन तो करो। अब दोनों थत्तर कांप रहे हैं, और शनिचर ठाड़ो वो द्वार पे, और शनिचर ने कहा करो, अरे किसकी भुजा सनियनी मारी, और भवन की चौखटी अधर उखारी। जैसे ही शनिचर ने खींच के भुजा दी, घुटरिया की चौखट पकड़ खींचे, और चौखटी दांतन से खाए हुए को नंबर लगाओ शनिचर ने। एक नौकर दूसरे से बोलो भैया तेग समझे, मुझे मालूम पड़ रही है कि नेका तेरा में ये मकान ऊपर आओ जाता ऊपर। एक लेगो ईटे और दूसरो लेगो चौखट, और अगर नेका उधर रह गई तो पागल जे हम तुम्हें और खाए जाएंगे बात दोनों ने। ताते ऐसा कर भजना जल्दी, बहुत जल्दी। तो एक बेर को तो दोनों ने कैसा जुगाड़ बनेगो, सुबह कमरा में थे दोनों ने करके दरवाजे कहाँ पहुंचे, राजा के जोर।